अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेलो किड्स। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ एक नई कहानी के लिए जहां मज़ा भी है और सीखने का मौका भी। चलते हैं कहानी की दुनिया में और जानते हैं कि आज हमें क्या सबक मिलेगा। एक बड़े शहर में एक अमीर खानदान रहता था जिनका बेटा मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी की हर नेमत के बावजूद खुश नहीं था। मुस्तफ़ा के वालिदैन इसे बहुत प्यार करते थे और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। इसके पास महंगे तरीन खिलौने, जदीद वीडियो गेम्स और खूबसूरत कपड़े थे, लेकिन वो हमेशा खामोश और उदास रहता था। मुस्तफ़ा के वालिदैन को फिक्र होने लगी कि इनका बेटा क्यों खुश नहीं है। वालिद ने कहा, शायद हमें मुस्तफ़ा के लिए मज़ीद अच्छे खिलौने लाने चाहिए। और यूं वो हर हफ्ते नए खिलौने लाते रहे, लेकिन मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट न आई। एक दिन मुस्तफ़ा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। इसने मोहल्ले के कुछ बच्चों को देखा जो खाली मैदान में खेल रहे थे। इनके पास ना कोई गेंद थी ना खिलौने, लेकिन वो सब हंस रहे थे और खुश लग रहे थे। मुस्तफ़ा को हैरानी हुई। इसने सोचा, ये कैसे मुमकिन है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, ये बच्चे इतने खुश कैसे हो सकते हैं, इनके पास तो कोई खिलौने भी नहीं है। उसकी अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, खुशी चीज़ों से नहीं होती, ये दिल में होती है। कभी तुम भी इन बच्चों के साथ वक्त गुजारो तो शायद तुम्हें पता चले। अगले दिन मुस्तफ़ा ने एक फैसला किया। वो अपने चंद पसंदीदा खिलौने और एक फुटबॉल लेकर मैदान में गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। जब वो बच्चों के करीब पहुंचा तो सब इसे हैरानी से देखने लगे। एक लड़के ने कहा, ये तो अमीर लड़का है, ये यहाँ क्या कर रहा है। मुस्तफ़ा ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। बच्चे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब मुस्तफ़ा ने अपने खिलौने और फुटबॉल निकाली तो सब खुश हो गए। उन्होंने मुस्तफ़ा को अपने खेल में शामिल कर लिया और सब मिलकर फुटबॉल से खेलने लगे। मुस्तफ़ा हर रोज इन बच्चों के साथ खेलने जाने लगा और अपने खिलौनों को बच्चों के साथ बांटने लगा और इनके साथ कहके लगाने लगा। मैदान में खेलते हुए वो इन बच्चों की बातें सुनता और हैरान होता कि वो लोग कितने छोटे छोटे चीज़ों से खुश हो जाते हैं। एक दिन एक लड़की ने मुस्तफ़ा से कहा, हमें नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। हमने हमेशा सोचा था कि अमीर लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुराया और कहा, मैं भी यही सोचता था कि खुशी सिर्फ पैसों और चीज़ों में है, लेकिन तुम लोगों के साथ वक्त गुजार के मुझे पता चला कि खुशी बांटने में है। एक दिन मुस्तफ़ा ने देखा एक लड़का जिसका नाम फैज़ान था टूटे हुए जूते पहनकर खेल रहा था। मुस्तफ़ा को फैज़ान की हालत पर अफसोस हुआ और इसने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और फैज़ान के लिए एक नया जूता खरीदा। जब मुस्तफ़ा ने फैज़ान को जूते दिए तो फैज़ान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा, मुस्तफ़ा भाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, आपका बहुत शुक्रिया। इस दिन मुस्तफ़ा को दिल की गहराइयों से खुशी महसूस हुई। इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज मुझे वाकई खुशी का मतलब समझ आया है, और जब मैंने फैज़ान को जूते दिए तो मुझे जो खुशी महसूस हुई वो कभी किसी खिलौने से नहीं हुई थी। मुस्तफ़ा का रवैया बदल गया। वो दूसरों की मदद करने लगा और अपनी चीज़ें खुशी से बांटने लगा। वो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ ना सिर्फ खेलता बल्कि इनके साथ अपनी कहानियाँ भी शेयर करता। अब मुस्तफ़ा के वालिदैन भी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को एक बदला हुआ, खुश और दूसरों के लिए हमदर्द देख लिया था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असली खुशी खिलौनों और पैसों में नहीं बल्कि अपनी चीज़ें बांटने और दूसरों की मदद करने में है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। और मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगली कहानी तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमेशा अच्छे काम करें। अल्लाह हाफिज़।